इश्क की दास्तां नागमणि। लीजिए अम्मा, आपका घर आ गया। आप अंदर जाइए, हम चलते हैं। रंबा, रंबा, ठीक हो? ये क्या हुआ? तुझे क्या लगा छिपकली कि तू हमें बेवकूफ बना लेगी? तू भूल गई कि हम नागिन हैं। और तुझे तो हमने तभी पहचान लिया था जब तूने हमारा नाम लिया था। इस बेरहम मतलबी दुनिया में तेरे जैसे साफ दिल के लोग कहाँ मिलते हैं पारो। जबकि अपना नाम तो हमने तुझे बताया ही नहीं था। अब तुम दोनों अंदर बैठ के गुफा गुफा खेलो। हम चले अपने शंकर को बचाने। और तुम्हारी जीजी मोहिनी को सबक सिखाने। पहले जीजी की सुंदरता गई, अब जान भी जाएगी। नहीं, नहीं। क्या करे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर, कहाँ है आप शंकर? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर! नहीं शंकर! शंकर रुक जाइए शंकर! चांदनी गिरने वाली है और ये रंभा मनमोहन ना जाने कहाँ मर गए हैं। मुझे ही कुछ करना होगा। आज तो किसी को नहीं रोक पाएगी। वो बूंद मुझे चाहिए अपना चेहरा ठीक करने के लिए। तेरी जिद की वजह से हम अपने शंकर की बलि नहीं चढ़ने दे सकते चुड़ैल। शंकर ये सब कुछ तेरे लिए कर रहा है पारो। आज वो तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। चांद की चांदनी गिरेगी और वो चांद की चांदनी वो तुझे ला कर देगा ताकि तेरा चेहरा ठीक हो सके, जो मैं नहीं होने दूंगी। क्योंकि वो चांद की चांदनी मुझे चाहिए मेरा चेहरा ठीक करने के लिए। वो चांद की चांदनी मेरी है। चुड़ैल, अपनी इस घटिया चाल में हमारे शंकर को फंसाकर बहुत ही बड़ी गलती की है तू। शंकर, शंकर, छोड़ो, छोड़ो मेरे शंकर। कहाँ चली नागिन? मेरे चेहरे का सवाल है। छोड़ चुड़ैल, शंकर, हमारे शंकर की जान खतरे में, छोड़ हमें शंकर। शंकर,
नहीं जाने दूंगी तुझे। हम नहीं छोड़ेंगे तुझे। शंकर, छोड़। क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े शरीर का? एक पत्थर तक नहीं हिलाया जा रहा तुमसे। मैं तो छिपकली बनकर निकल रही हूँ यहाँ से। तुम अपना देख लो। तुम मुझे छोड़ के जाओगी? हाँ, जब तुम मुझे छोड़कर अपनी दीदी के आगे पीछे घूमते हो, उसका क्या? रंबा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकर! ए चुड़ैल! हमारे पति ने हमारे लिए मेहनत की है। इसे हम तुझ तक नहीं पहुंचने देंगे। हमारे पति की मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। कभी नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। अपने सुहाग को बचाने के लिए और तुझे हराने के लिए हम किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं चुड़ैल। ये हमारे पति की मेहनत है। इन चांदनी की बूंदों को हम तुझ तक कभी नहीं पहुंचने देंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। शंकर, शंकर! भोलेनाथ, ये भोलेनाथ अब क्या?
हमें यहाँ से निकलना होगा ना। चलिए उठिए। शंकर, शंकर आप ठीक है ना? हाँ? इसे पी लो पारो, इससे तुम ठीक हो जाओगी। शंकर, आपने ये सब, पर आप तो इन सब नहीं पीने दूंगी। पारो, तुम वहां कैसे गिर गई? ये कैसे हो सकता है? पारो, 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 कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, तुम डरना नहीं। मैं कुछ खेलता हूँ पारो, रुको। मेरे हुस्न से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तूने नागिन। इसकी तो तुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या करूं? पारू को उस बर्फ से कैसे आजाद करूं? पारो, शंकर, शंकर मत कीजिए। आपको चोट लग रही है, मत कीजिए। रुक जाइए शंकर। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, समझी? छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, छोड़ो। क्यों रोका मुझे? तुम अपने पति को छोड़ के जाओगी। पति पत्नी को साथ में रहना चाहिए हमेशा। अरे सीखो कुछ पारो और शंकर से, देखो कैसे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। कोई भी मुसीबत आती है ना तो एक दूसरे को छोड़कर भागते नहीं है, साथ में रहते हैं। पहले शंकर की तरह बनो तो सही,
नाग नागिन की बात कर रहे हो मेरे सामने? जीजी, दीदी जीजी, ये शंकर और पारो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इन्हें तो मैं अलग करवा के ही रहूंगी। चोट लग रही है, हमको खून दे रहा है, मत कीजिए ना शंकर, एकदम मत कीजिए, मत कीजिए। अब पारो बर्फ के अंदर है और शंकर बर्फ के बाहर। जीजी पर आप ठीक हो गई। चांद की चांदनी ने तो कमाल कर दिया जीजी। जीजी, आपका हो गया तो मेरा भी कर दीजिए ना, मुझे भी मेरा चेहरा वापस चाहिए। हाँ दीदी, मेरा भी। तुम भी ठीक हो जाओगे, लेकिन उससे पहले हमें शंकर को ठिकाने लगाना है, जैसे अभी पारो को लगाया है। चले। ठीक है। ठीक है। पारो, घबराना मत, मैं कुछ सोचता हूँ। हिम्मत मत हारना। गर्म पानी डालने से बर्फ पिघल जाएगी। पारो, गर्म पानी। ये कुछ भी करके हमें शंकर को पारो से अलग रखना होगा। आप ठीक तो हैं? मोहिनी, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बाकी सब? ये भी ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। आपका चेहरा तो ठीक हो गया मोहिनी। हम बहुत खुश हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आपको क्या हुआ है? ऐसे इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई आपकी? वो ठंड लग रही है मोहिनी। बाप की मदद के लिए तो बेटा ही आगे आएगा, और पारो, उसे किसी की मदद नहीं मिलेगी। तबीयत तो बहुत खराब लग रही है आपकी। कहीं आपको बुखार तो नहीं? बुखार चेक नहीं, बढ़ा रही है बुढ़े का। अब ऐसी हालत में देखकर शंकर को अपने बाप के पास तो आना ही पड़ेगा। बुखार तो बढ़ता जा रहा है आपको। गीता दीदी, अम्मा सासू माँ, यहाँ आइए
गर्म पानी से भी कुछ नहीं हो रहा, किसी को मदद के लिए बुलाना होगा। इतनी रात को बुआ का फोन। हाँ बुआ। सकर बेटवा, अरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या? डॉक्टर भी फोन नहीं उठा रहा है। क्या हुआ बाबूजी को? शंकर, क्या हुआ बाबूजी को? हमको बहुत डर लग रहा है। बस तू आजा बेटवा, जल्दी से आजा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा? यहाँ पारो, वहाँ बाबूजी। बोलिए ना शंकर, क्या हुआ है? पारो, बुआ का फोन था, बाबूजी अचानक बेहोश हो गए। ये सारा आतंक जरूर उस चुड़ैल का मचाया हुआ है। अब ना चाहते हुए भी पारो और शंकर को अलग होना पड़ेगा। क्या करेंगे दोनों? कैसे आएंगे? शंकर, घर जाइए, बाबूजी के पास जाइए। पागल हो गए हो पारो, तुम्हें यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। चाहिए, हम सब संभाल लेंगे खुद को। चाहिए। नहीं पारो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपको हमारी कसम है। चाहिए। पारो, वादा करो पारो, वादा करो तो हिम्मत नहीं हारोगी, मेरा इंतजार करोगी। मैं वापस आऊंगा पारो, मैं वापस आऊंगा। तुम यहीं रुकना, घबराना नहीं, मैं वापस आऊंगा। जानते, आप लौट कर आएंगे। जी की रक्षा करना भोलेनाथ। बाबूजी, देख, बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी को? पता नहीं क्यों मैंने, बहुत तेज बुखार है। दरवाजा शायद खुला रह गया था कि क्या है, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि बढ़ते जा रहा है। बहुत तेज बुखार है, इतना तेज कि माथे पर रोटियां सिक जाए। दीदी, जीजा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा इन्हें। ये सब पारो की वजह से हुआ है। वो ही घर से बाहर गई थी और फिर दरवाजा खुला छोड़ गई। हाँ, वो बेचारी तो खुद वहां ठंड से जूझ रही है। अगर तुझे को कुछ हो गया ना तो ये पारो काम छोड़ेंगे नहीं, कह देते हैं। बुआ, पारो को बाद में डांट लीजिएगा, पहले भाऊजी को ठीक करना जरूरी है। चाचा, कुछ और कम नहीं कराइए। हाँ, हम लेके इनका बुखार उतारना ही होगा। बाप की बीमारी की खबर सुनकर बेटा दौड़ा घर ना आए, ऐसा हो सकता है क्या भला? तरस आता है इस पर, लेकिन क्या करते हैं। शंकर को यहाँ लाना भी तो जरूरी था, तभी तो वहाँ पारो को मौत आएगी और मैं यहाँ शंकर का खात्मा करूंगी। जल्दी से। मेरे ख्याल से इन्हें आग के पास रखना चाहिए, गर्मी लगेगी तो शायद ठीक हो। बदन ठंडा हो रहा है। हाँ, बहुरिया ठीक कह रही है। शंकर, रगन, तुम दोनों एक काम करो, दुजन को लेके बाहर चलो। मनमोहन, तुम आग जलाने की तैयारी करो जल्दी। ठीक है। चल चल चल।
मैं नहीं पारू, वो चुड़ैल नहीं जीत सकती। तू ऐसा नहीं होने दे सकती। तुझे यहाँ से निकलना होगा। चुड़ैल का तांडव रुकना होगा। शंकर से वादा किया न पारू, हिम्मत रख। तुझे कुछ करना होगा पारू। आइए भाऊजी, आराम से यहाँ बैठिए। अच्छा, हाँ की जला दीजिए। हाँ, कुछ नहीं होगा भाऊजी, कुछ नहीं होगा आपको। सब ठीक हो जाएगा। जीजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब हमें तो शंकर को मारना है ना, और आप यहाँ उसी की मदद कर रही हैं। तुम्हारे छोटे से दिमाग में मेरी कोई भी चाल नहीं जाती ना रंभा। मैंने ये तरकीब यहाँ पर इस बुट्टे को बचाने के लिए नहीं, बल्कि शंकर को मारने के लिए दी है। पर ये कैसे होगा? तुम जाकर शंकर को आग में धक्का दोगे। ठीक है। यहाँ शंकर आग में जलेगा और वहां पारो बर्फ में जमेगी। दोनों का किस्सा खत्म। शंकर एक तरफ मेरी पारो की जान खतरे में है और यहाँ मेरे बाबूजी। हे भोलेनाथ, आपको दोनों को बचाना होगा। मैं किसी को खो नहीं सकता। मौका मिलते ही तुम्हें शंकर को आग में धक्का देना है, समझ गए? हमारे से दूर भोलेनाथ, समझ दीजिए हमारे।
कहाँ जाना चाहती है चुड़ैल? उसकी चाल तो नहीं। शंकर, 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 अरे हटो बहुरिया, ये गरम गरम सूप दुर्जन पियो, अच्छा लगेगा। लाइए मुझे दीजिए, मैं दे देता हूँ। हाँ दो, जल्दी दो। मौत के बहुत करीब खड़ा है तू शंकर। आज तेरी कहानी मैं खत्म करूंगा। निकलना होगा, हमें निकलना होगा। शंकर को बचाना, शंकर को बचाना, जल्दी निकलना होगा। चुड़ैल शंकर को कुछ कर दिया नहीं। शंकर जीत के बहुत करीब आ चुकी हूं मैं। अब कुछ गलत नहीं हो सकता। भोलेनाथ, मदद कीजिए भोलेनाथ, अपने सुहाग को बचाने। भोलेनाथ, आपको हमारी मदद करनी होगी भोलेनाथ। शंकर को बचाने के लिए मदद करनी, मदद कीजिए। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, हम यहाँ फंसे हैं, ऐसे कैसे बचाएंगे अपने शंकर को? भले ही हमारी जान चली जाए, पर हमारे शंकर को कुछ नहीं होना चाहिए भोलेनाथ। उनकी रक्षा करना। हे भगवान, ये बच्चा तो मरते मरते बच गया। अरे भाई, आपके पास क्या काम था तोरा? हाँ, काहे गए वहां पर? अरे पैर फिसल गया होगा इसका। ये सब जाने दो, उसे कमरे में ले जाओ और डॉक्टर को फोन कर। जी। नहीं सासू माँ, रहने दीजिए, आप इनका ख्याल रखिए, मैं लेकर जाती हूँ इसे। चलो जाओ चलो। चाचा, फिर से आग जला दीजिए। गगन नहीं है, आग की जरूरत नहीं है शंकर। अभी हम पहले से ठीक महसूस कर रहे हैं। अब ठीक है ना भाजी? ये पारो कहाँ है? इतनी रात के बाहर कहाँ चल पड़ी? बुआ, आप बाबूजी का ध्यान रखिए, मैं पारो को लेकर। जाओ, मैं पारो को लेकर आता हूँ।
पहले ही चेहरा कम खराब था, जो आग में कूदकर तुम अपना चेहरा जलाकर आ गए। मेरा तो ना देखकर ही मन खराब हो रहा है। तुम थोड़ा ध्यान नहीं दे सकते थे क्या? वो तो अच्छा है कि तुम्हारा वजन इतना भारी है और वो आग बुझ गई और तुम बच गए, कम जले। रंभा, तुम मेरी मदद करिए या मेरी बेइज्जती करिए? मैं तुम्हें मरहम लगा देती हूँ। देखा? आराम के नाम पर कान बजा दिया मेरे पति का। दीदी क्यों? कि तुम बेवकूफ हो, एक नंबर के छटे हुए बेवकूफ। शंकर को जान से मारने के लिए भेजा था ना मैंने तुम्हें, और तुम क्या करके आए? इतना अच्छा मौका तुमने हाथ से गवा दिया। वहां पारो मरती, यहाँ शंकर मरता। क्या किया? सॉरी दीदी। तुमने सब बर्बाद कर दिया। एक काम तुम तरीके से नहीं करते, बेवकूफ हो तुम। पारो, 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 ये कैसे हो गया? पारो, नहीं पारो, नहीं पारो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये सब, पारो, बात करो मुझसे पारो, बात करो मुझसे पारो, बात करो मुझसे। वैसे तो दिन भर मेरे आसपास भिनभिनाती रहती हो, सुबह शाम मेरे कान पका देती हो। आज क्यों चुप हो? आज क्यों चुप हो पारो? कुछ बोलो पारो, प्लीज मेरे लिए कुछ बोलो पारो, पारो। नहीं पारो, मैं तुम्हें ऐसे घूम नहीं सकता, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं जिससे ये बर्फ पिघल जाए? क्या करूं? मेरे ख्याल से इन्हें आग के पास रखना चाहिए, गर्मी लगेगी तो शायद ठीक हो। बदन ठंडा हो रहा है। आग चाहिए होगी। पारो, हिम्मत मत हारना पारो, हिम्मत मत हारना। मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा पारो। बस कुछ देर और सहन कर लेना, मैं वापस आऊंगा पारो। मैं वादा करता हूं मैं वापस आऊंगा पारो। अब सोच क्या रहे हो? कल की पकड़ा हुआ है, इस बुद्धि में कुछ भरता है कि नहीं? कुछ सोचा? जी, अगर आप चांटा ना मारे तो मैं एक बात कहूँ। जी देखिए, वो पारो अगर बर्फ में जम के मर गई तो उसके बिना तो शंकर वैसे ही जिंदा नहीं रह पाएगा ना। और नागमणि वो हमारी हो जाएगी। बस हमें इतना ध्यान रखना होगा कि वो पारो वहां से वापस ना आ पाए, वहीं जमकर मर जाए। हाँ। अपनी काली जबान से तुमने एक बात तो बहुत अच्छी की है आज। थैंक यू जीजी, पर एक अच्छा काम आप भी कर दीजिए ना। जीजी, हमें ठीक कर दीजिए ना, पहले जैसा बना दीजिए मेरी सौम्य जीजी। दीदी प्लीज। बस जीजी, मतलब आप जादू से हमें पहले भी ठीक कर सकती थी? हाँ दीदी। हाँ, तुम्हें पता नहीं कि मेरा जादू सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे ही तो चल सकता है, मेरे पे नहीं। और अगर मेरा चेहरा खराब है तो तुम्हारा कैसे अच्छा हो सकता है भला?
अब अगर चाहते हो कि मैं तुम दोनों का चेहरा वापस से ना बिगाड़ूं तो जाकर काम पे लग जाओ। इस बार गलती मत करना मनमोहन। नहीं दीदी। ये तो पूरी तरह जम गई है जीजी। अब क्या होगा? क्या करेगी? कैसे बाहर आएगी? अपने जादू से और बर्फ डालो, इतनी बर्फ डालो कि इसका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाए। घूर तो ऐसे रही है जैसे बर्फ से बाहर निकल के मुझे खा जाएगी, पर आज तू कुछ नहीं कर पाएगी नागिन। आज तो तू मरेगी, और जैसे ही तू मरेगी तेरे सर पे लगी वो नागमणि मेरे सर का ताज बनेगी, और फिर मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनूंगी और इस पूरी दुनिया पे राज करूंगी। देखो तो कैसे घूर रही है।